पारस पठान, आग में घी डालने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। ठीक है सर, आग में घी डालने का काम असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, अजय आलोक कह रहे हैं। ये देखिए, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी है, एक हल्ला बोल कर दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहन भगवत जाते हैं दिल्ली के अंदर मदरसा में, वहाँ पर कुरान की आयत सुनते हैं, आराम से बैठते हैं, आ जाते हैं। अमित शाह जी तकरीर करने खड़े होते हैं, अजान होती है तो रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। और उन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद ये परवेश वर्मा जो है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तो क्या ये दो मुहैया चेहरा नहीं दर्शाता भाजपा का? एक खंडन ये नहीं है? ये अफसोसजनक बात है कि एक सांसद जिसने संविधान की शपथ लेकर सांसद बना है, वो इस तरह की बात कर रहा है मुसलमानों के बहिष्कार की, जबकि आर्टिकल 17 जो संविधान का है खुली तरह से कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये सब खत्म हो चुका है। तो फिर मोदी, अमित शाह या मोहन भगवत अब क्यों खामोश है? क्यों कोई निंदा नहीं, क्यों कोई कड़ी कार्रवाई ऐसे सांसद के खिलाफ नहीं की जाती जो देश के अंदर विभाजन की बात कर रहा है? अरे आप मुसलमानों का बहिष्कार करोगे यानी आप भारत का बहिष्कार कर रहे हो। ये मुसलमान भारत का एक हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है मुसलमान। तो हम लोगों ने अपनी जानें गंवाई तब जाके हमारा भारत देश आजाद हुआ है। आज आप उन्हीं लोगों को बहिष्कार करने का पूरी सभा के बीच में बात करते हो, लोगों को बोलते हो हाथ उठा के कहो आप तैयार हो या नहीं। फिर लोग हाथ उठा के कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। तो किस दिशा में इस देश को लेकर, और अब तक मोदी जी खामोश क्यों है, अमित शाह खामोश क्यों है? एक खंडन का ट्वीट नहीं, क्या एक्शन लिया जाएगा उन पे? कुछ नहीं। दिल्ली में ही विश्व हिंदू परिषद की एक सभा में खड़े होकर स्टेज से विश्व गुरु, उसका नाम बताता हूं आपको, कह के खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को चून चून के मारना चाहिए। अब ये किस तरह की बात है, चुन चुन के मारना चाहिए? खुले मंच से ये बयान दिया जाता है और उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो अगर आप इन लोगों को बेलगाम घोड़े की तरफ छोड़ देंगे तो ये तो देश में अराजकता फैलाएंगे ही ना। तो फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसा हासिल होगा? तो देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? इसलिए साहब ने कहा ना, ये सवाल आज है, और ये सवाल तब भी था जब अजमेर दरगाह के खादिम ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। तब भी ये रोष दिखाई देना चाहिए था, तब भी ये गुस्सा दिखाई देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अपनी जय शवस थी, हिंदू की दुकान अलग, मुसलमान की दुकान अलग। हिंदू हिंदू से सामान खरीदे, मुसलमान मुसलमान से सामान खरीदे, वो तो ठीक है, देश कहाँ जाएगा? और साथ ही इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बीजेपी के ही एमपी क्या कर रहे हैं? अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। देश के 99% मुसलमानों के बारे में मेरी राय ये नहीं है जो ये इस तरीके की यहाँ प्रकट की जा रही है। ये बात बड़ी साफ सी है। रिजवान साहब बैठे हैं, मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रिजवान साहब के पास जाऊँगा, रिजवान साहब को ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आएंगे। हम दोनों के बीच में पंथ के या उपासना पद्धति के अलग अलग होने का कोई भेद नहीं है। हम दोनों भारत की बात सोचते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग कहते हैं वंदे मातरम कहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों लोग कहते हैं भारत माता की जय कहने में हमारा धर्म आड़े नहीं आता। मुख्य बात ये है। बात यह है कि आप अदिति जी याद कीजिए ना, नाहिद हसन जो उछल उछल के कह रहा था अभी पिछले उत्तर प्रदेश के इलाकों में कि हिंदुओं को अपना सामान मत देना मत। और मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूँ कि जो पिछले दिनों उदाहरण आए हैं, मेरे से एक सवाल पूछा गया कि मंदिर के बाहर, कर्नाटक में वारिस पठान भी थे शायद उस डिबेट में, कि मंदिर के बाहर जो मुसलमानों की दुकानें थीं उसको आपने क्यों बंद करवाया? मैंने कहा बड़ी साफ सी बात है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि उसमें थूक लगा करके नहीं बेचेंगे वो? जब आपका सबसे बड़ा वो हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो थूकता है और उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है जब वायरल होता है, तो मैं मंदिर के लिए पवित्र चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात बड़ी साफ सी है, ये इनके भीतर से आना पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि आप ये बताइए कि जितने भी अभी मनीष की हत्या हुई, कौन आया सामने? मनीष की हत्या पे कौन सा ये वारिस पठान और ये चले गए उसके घर पे? मनीष के घर पे गए थे ये, और बल्कि ये लीगल एड देंगे उसके हत्यारों को, ये मैं आपको आज बता रहा हूं।
आप ये बताइए, जब ये माहौल इस तरीके का बन रहा है, अजय आलोक ने बहुत बिल्कुल साफ कहा कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप ये बताइए कि सबको जो एक्सपोर्ट करना है उस पर हलाल चाहिए, हलाल के ऊपर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जवाब दीजिए वारिस पठान, जवाब दीजिए वारिस पठान से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, जल्दी जल्दी वारिस पठान आपका जवाब जल्दी से। जी 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 जी, मैंने सुना इनकी बात। देखिए अदिति जी, इनके हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री असद ओवैसी साहब हैं, देश का होम मिनिस्टर वारिस पठान है, हमको हर चीज का खंडन करना चाहिए और हम तो करते भी हैं खंडन। मगर क्या मोदी जी ने या अमित शाह ने या ये अवस्थी जो बैठे इन्होंने खंडन किया है कि ऐसी भाषण का? हमने तो सर तन से जुदा वाला जब नारा लगा था अदिति जी, पूरे देश के मुसलमानों ने खंडन किया उसका। चाहे किसी ने भी कॉल फॉर वायलेंस किया हो, उसका खंडन सारे मुसलमानों ने किया है। मगर वहीं पर जब इस तरह की जो भाषण दिए जा रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, उसका किसी ने खंडन किया क्या? क्यों खंडन नहीं करते? तो फिर मोदी जी को बोलना पड़ेगा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो एक जुमला है, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद में आपको जो बोलना है अवस्थी जी आप बोल सकते हो। 1 घंटे का डिबेट चलने वाला है, आपको ज्यादा चांस मिलेगा। अगर कल भी किस तरह के नारे लगे हैं, पुलिस जानकारी करना चाहिए, उसका खंडन करता हूं मैं। मगर हमने क्या कहा, असद साहब ने भी यही कहा ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान की कीमत एक कुत्ते से बदतर हो गई है। जिस तरह से बच्चों को खंबे से बांधकर मुसलमान के बच्चों को फ्लॉगिंग किया जाता है, दिन दहाड़े सरेआम पब्लिक के सामने नारे लगते हो, पुलिस वाले कायदा कानून का पालन किए बिना कायदे को अपने हाथ में लेकर फ्लॉगिंग करते, तो क्या ये खंडन ये नहीं है? क्या हमारा देश अब तालिबानी स्टाइल से चलेगा या हमारा देश कायदे कानून, रूल ऑफ लॉ, संविधान पे चलेगा? तो खंडन अगर नहीं करेंगे आप, इनको बढ़ावा आप लोग दे रहे हो, खुले छूट तो आपने दी है कि बिंदास आप बोलिए जो जिसको बोलना है बोलिए। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम और डॉक्टर रिजवान अहमद, प्लीज जल्दी जल्दी रुकेगा फिर, प्लीज जल्दी जल्दी। पहले अजय आलोक 30 सेकंड्स। आप वो ये कह रहे हैं जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से दोहराया जो सड़क का कुत्ता है उसकी ज्यादा इज्जत है मुसलमानों के मुकाबले, ऐसा AIM और उनके सदर असदुद्दीन ओवैसी को लगता है। सबसे बड़े ढोंगी हैं ये लोग अदिति। ये खंडन शब्द जो है ना, खंडन, ये खंडन शब्द का प्रयोग पिछले 5 साल से असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान करते जाते हैं, खंडन करते हैं। अरे क्या होता है खंडन? गाली दे दो फिर कहो कि खंडन करते हैं, देवी देवताओं का अपमान कर दो कह दो खंडन करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम राम की गरिमा गिनाए, राम पे कुछ बोले, कौशल्या मां पे कुछ बोले, और उसे कहो हम खंडन करते हैं, फिर कह दो कि अदालत में मामला है, अदालत देख लेगा। खंडन, ये क्या होता है खंडन आदित्य जी? खंडन क्या मतलब है? अरे हिम्मत कैसे है? कंडेम, इंग्लिश में यही बात तो आपके पिछले डिबेट में कह रहा था कि हिंदू है, सहिष्णुता है, इसलिए हिम्मत नहीं करते कभी भी किसी घटना का। ये 20% आज मुसलमान की जगह 20% हिंदू यहाँ होते, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसी हिंदू की औकात थी कि टीवी पे आके बैठ के बोलता कि हम खंडन करते हैं। अरे हिंदू को खंडित कर देते ये लोग। सच्चाई तो मानसिकता ये है, इसके खिलाफ प्लीज जल्दी प्लीज। आचार्य प्रमोद कृष्णन, नहीं तो इनके जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। मेरा सवाल ये है, वारिस पठान प्लीज सर, प्लीज, ठीक है।